महासागर पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महासागरीय जल का तापमान और लवणता पृथ्वी की जलवायु, महासागरीय धाराओं और समुद्री जीवन को प्रभावित करते हैं। महासागरों में तापमान और लवणता का अध्ययन ओशियनोग्राफी का एक महत्वपूर्ण भाग है और यूपीएससी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। सूरज की ऊर्जा और नमक, ये दो गुण महासागर के व्यवहार के जुड़वां आर्किटेक्ट हैं। 1 डिग्री तापमान और थोड़ा सा नमक घनत्व बदलकर विशाल धाराएं चला सकते हैं, मानो ग्रह का रक्त परिसंचरण। यूपीएससी के लिए यह विषय क्लाइमेट, करंट्स और मरीन इकोसिस्टम्स का आधार जोड़ता है। अब हम जानेंगे तापमान कैसे वितरित है, गहराई के साथ कैसे बदलता है और लवणता क्यों अलग अलग है, और यह कैसे मिलकर घनत्व, धाराएं और अंततः पृथ्वी के मौसम को आकार देते हैं। ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर का मैप दिखाता है। इक्वेटर पर गर्म बेल्ट, पोल्स की ओर क्रमिक ठंडक। इक्वेटर पर किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं। ऊर्जा छोटे क्षेत्र में केंद्रित होती है। यहाँ औसत एसएसटी अक्सर 25-28 डिग्री से ऊपर रहता है। जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता है, किरणें तिरछी होती हैं और ऊर्जा बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। टेम्परेचर घटता है। पोलर रीजन में सतह तापमान नमक की उपस्थिति से लगभग 2 डिग्री तक गिर सकता है। गर्म धाराएं जैसे गल्फ स्ट्रीम ट्रॉपिक्स से गर्मी लाकर वेस्टर्न यूरोप को नरम जलवायु देती हैं। ठंडी हम्बोल्ट करंट अपवेलिंग के साथ सतह को ठंडा और पोषक बनाती है। प्रबल तटीय पवनें सतही जल दूर धकेलकर ठंडा, गहरा पानी ऊपर लाती हैं। भूमि शीघ्र गर्म ठंडी होती है। निकटवर्ती समुद्री सतह तापमान को प्रभावित करती है। मुख्य निर्धारक अक्षांश, धाराएं, हवाएं और भूमि की निकटता। गर्म महासागर वायुमंडल को ऊष्मा और नमी देते हैं, महान वेदर सिस्टम्स बनाते हैं। जब एसएसटी पर्याप्त हो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जन्म लेते हैं। धाराएं अक्षांश आधारित पैटर्न को तोड़कर गर्म ठंडे टंग्स बनाती है। यह गतिशील तापमान मौजिक समुद्री जीवन और अरबों लोगों के मौसम को आकार देता है। सार, क्षैतिज वितरण अक्षांश चालित है, पर धाराएं, हवाएं और भूनिकटता इसे जटिल बनाती हैं। सौर ऊर्जा उथली परतों में ही अवशोषित होती है। गहराई में तापमान तेजी से बदलता है। यह ऊर्ध्वाधर संरचना सतह मिश्रित परत, थर्मोक्लाइन और गहरी परत बनाती है। थर्मोक्लाइन, जहां गहराई के साथ तापमान तेजी से गिरता है। अब इसी ऊर्ध्वाधर कहानी को विस्तार से समझते हैं। परतें, ग्रेडियंट और स्थिरता। सबसे ऊपर सतह मिश्रित परत, यह सूर्य की ऊष्मा और पवन का क्षेत्र है। लगातार मंथन से यहाँ तापमान अपेक्षाकृत समान रहता है। मोटाई मौसम और स्थान से बदलती है। ट्रॉपिक्स में उथली, शीतकालीन मिड लैटिट्यूड्स में गहरी। यही सबसे जैव उत्पादक परत है। फोटोसिंथेसिस, यहाँ फलता फूलता है। थर्मोक्लाइन, एक संक्रमण क्षेत्र जहाँ तापमान तेजी से घटता है। मजबूत घनत्व ढाल इसे स्थिर बाधा बनाती है। ऊर्ध्वाधर मिश्रण रुकता है। ट्रॉपिक्स में स्थायी विस्पष्ट, मिड लैटिट्यूड्स में मौसमी, पोलर में अक्सर अनुपस्थित। मजबूत थर्मोक्लाइन पोषक समृद्ध गहरे जल को सतह से अलग रखता है। नीचे विशाल गहरी परत अत्यंत ठंडी, अंधेरी और उच्च दाब वाली, आमतौर पर 0-4 डिग्री। ध्रुवों पर बना ठंडा घना जल डूबकर महासागरीय तल पर फैलता है। यह धीमे रेंगते प्रवाह से बेसिन भरता है। सदियों लंबी यात्रा। सार, सतह मिश्रित, थर्मोक्लाइन और गहरी परत, ऊर्ध्वाधर तापीय संरचना की कुंजी। लवणता, समुद्री जल में घुले लवणों की कुल मात्रा का माप, केवल NaCl नहीं बल्कि अनेक आयन। औसत लवणता लगभग 35 पार्ट्स पर 1000, लगभग 35 PSU। इसे पर मिल या प्रैक्टिकल सैलिनिटी यूनिट्स में व्यक्त करते हैं। लवणता बढ़ाने वाला प्रमुख कारक वाष्पीकरण। पानी भाप बनकर उड़ता है, नमक रह जाते हैं। सूखे सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में लवणता औसत से अधिक। जब समुद्री बर्फ बनती है, नमक बाहर छूटते हैं। ब्राइन रिजेक्शन आसपास के पानी को अधिक खारा और घना बनाता है। वर्षा सीधे समुद्र पर गिरकर लवणता घटाती है। इक्वेटर के पास प्रभाव प्रबल। नदी प्रवाह विशाल मात्रा में ताजा जल लाकर तटवर्ती सागरों को पतला करता है। ध्रुवों पर मौसमी बर्फ पिघलन और हिमनदों का पिघलना भी लवणता घटाते हैं। स्थानीय सतही लवणता, वाष्पीकरण और ताजे जल आपूर्तियों के संतुलन का परिणाम है। वाष्पीकरण, बर्फ निर्माण और उनके विपरीत वर्षा, नदी प्रवाह, बर्फ पिघलन।
लवणता का वितरण जलवायु और भौगोलिक स्थितियों का सीधा प्रतिबिंब है। अब देखें, दुनिया में कहां खारापन सबसे अधिक और कहां सबसे कम है और क्यों। सबसे अधिक लवणता 20-30 डिग्री उत्तर और दक्षिण के सब ट्रॉपिकल महासागरीय क्षेत्रों में। अटलांटिक संकीर्ण उच्च वाष्पीकरण, इसके गायर्स में 36-33 PSU से भी अधिक। भूमध्य सागर उच्च वाष्पीकरण और सीमित आदान प्रदान से अत्यधिक खारा और घना। इक्वेटोरियल बेल्ट ITCZ की भारी वर्षा सतही जल को पतला कर देती है। पोलर क्षेत्र कम वाष्पीकरण, अधिक वर्षा, पिघलन, लवणता कम। आर्कटिक भूमि से घिरा, नदियां और बर्फ पिघलन इसे विशेष रूप से कम खारा बनाते हैं। बाल्टिक भारी नदी प्रवाह और संकीर्ण निकास से कई हिस्सों में 10 PSU से भी कम। ताजा कम घनत्व सतही परत समुद्री बर्फ निर्माण और गहरे जल परिवहन को प्रभावित करती है। क्षेत्रीय विविधताएं दिखाती हैं। लवणता जलवायु और भूगोल गहरे से जुड़े हैं। सार उच्च सूखे सबट्रोपिक्स, भूमध्य निम्न इक्वेटर, ध्रुव और कुछ अर्धबंध सागर। ठंडा पानी गर्म से अधिक घना, अधिक खारा पानी कम खारे से अधिक घना। यही घनत्व का नियम। तापमान और लवणता मिलकर समुद्री जल की घनत्व हस्ताक्षर तय करते हैं। स्थिरता तब जब गहराई के साथ घनत्व बढ़े। थर्मोक्लाइन इसकी कुंजी। ध्रुवों पर ठंडा खारा जल डूबता है। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन का इंजन। ऊपर की गर्म धाराएं ट्रॉपिक्स से गर्मी ले आकर जलवायु को संतुलित करती है। इसके बिना इक्वेटर अत्यधिक गर्म और उच्च अक्षांश अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं। घनत्व चालित प्रवाह और अपवेलिंग सतह पर पोषक आपूर्ति बढ़ाकर उत्पादकता बढ़ाते हैं। समृद्ध मत्स्य क्षेत्र और रीफ की विविधता भौतिक परिस्थितियों से गहराई से जुड़ी। गर्म समुद्री सतह बड़े वेदर सिस्टम्स का जन्म स्थान। समुद्र मौसम अंतर संबंध। सार तापमान व लवणता घनत्व नियंत्रित कर धाराएं चलाते हैं। जलवायु संतुलित, जैव विविधता व मौसम को आकार देते हैं। प्रीलिम्स फोकस थर्मोक्लाइन लवणता की परिभाषा तथा तापमान लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। मेंस फोकस धाराओं पर प्रभाव, वैश्विक जलवायु प्रणाली और समुद्री पर्यावरण पर इनके निहितार्थ। उत्तर लिखते समय TS डेंसिटी लिंक और उदाहरण जैसे गल्फ स्ट्रीम, अपवेलिंग, आर्कटिक ताजाकरण उद्धृत करें। विश्व मानचित्र पर धाराएं और लवणता बैंड्स अंकित कर उत्तर अधिक विश्लेषणात्मक बनाएं। चेकलिस्ट स्पष्ट परिभाषाएं, स्वच्छ आरेख, केस उदाहरण और प्रभावों का एकीकृत विश्लेषण। महासागरों का तापमान और लवणता केवल समुद्र के गुण नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी की जलवायु प्रणाली और समुद्री जीवन के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका अध्ययन हमें महासागरों की जटिल प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। तापमान और लवणता ये मास्टर वेरिएबल्स घनत्व के माध्यम से धाराएं और जलवायु संचालित करते हैं। UPSC के लिए इन मूलभूतों का स्पष्ट आरेख समर्थित समझ ही सफलता की कुंजी है। यह हमारे प्लैनेट की धड़कन को समझने जैसा है। एक जीवित महासागर, एक संतुलित जलवायु और एक साझा भविष्य।